हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं आपका होस्ट ब्रह्मदेव। फ्रेंड्स, शिमला मिर्च या कैप्सिकम या बेल पेपर एक ऐसा वेजिटेबल है जिसे दुनिया के हर कोने में उगाया जाता है। यह एक वर्सेटाइल वेजिटेबल है जिसका प्रयोग कई तरह के डिशेस में लोग करते हैं। सबसे अच्छी बात तो यह है कि इस वेजिटेबल प्लांट को आप अपने घर पर, टेरेस के ऊपर या बालकनी में बहुत ही आसानी से पॉट या कंटेनर में उगा सकते हैं। शर्त केवल इतनी है कि आपके पास जहां भी इसे उगाने के लिए जगह हो वहां कम से कम 3 से 4 घंटे की सनलाइट जरूर पहुंचती हो। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पॉट या कंटेनर में शिमला मिर्च को बिना किसी केमिकल फर्टिलाइजर के यानी ऑर्गेनिकली कैसे उगाया जा सकता है। इसे सफलतापूर्वक उगाने और देखरेख के लिए जिन जिन जानकारियों की जरूरत पड़ेगी उन सब के बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा। फ्रेंड्स, शिमला मिर्च के प्लांट को ग्रो करने के लिए जो सुटेबल कंडीशंस होना चाहिए, पहले उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। शिमला मिर्च सन लविंग और हीट लविंग प्लांट है। वैसे तो कम से कम 3 से 4 घंटे की सनलाइट मिलने पर भी यह ग्रो करता है और इसमें फ्रूट्स भी आते हैं, लेकिन इसकी आइडियल सनलाइट रिक्वायरमेंट 6 से 7 घंटे की है। दूसरी चीज है हीट यानी गर्मी। 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 32 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर इसकी प्रॉपर ग्रोथ के लिए जरूरी होता है। 15 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पर इसमें रूट रॉट की संभावना बढ़ जाती है और 32 डिग्री से अधिक टेम्परेचर में इसके फ्लावर्स के पोलन कम हो जाते हैं, जिससे उसके फ्रूट्स में तब्दील होने की संभावना घट जाती है। इसलिए अत्यधिक ठंड और अत्यधिक गर्म मौसम में इसे प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। अत्यधिक ठंडे मौसम में इसे पाले और ठंडी हवा के झोंके से बचाने के लिए रात के समय प्लास्टिक शीट या गार्डन क्लॉथ से कवर करना चाहिए, या अगर संभव हो तो प्लांट को किसी वार्म प्लेस में शिफ्ट कर देना चाहिए। उसी तरह अत्यधिक गर्म मौसम में हार्ड सनलाइट और गर्म हवा के झोंके से इसे बचाना जरूरी है। इसके लिए प्लांट को ग्रीन नेट के नीचे रखें ताकि एक्स्ट्रा सनलाइट और अत्यधिक गर्मी से इसका बचाव हो सके, या नहीं तो प्लांट को किसी ऐसे जगह पर शिफ्ट करें जिससे केवल सुबह के 3-4 घंटे की सनलाइट ही प्लांट के ऊपर पड़े और बाकी समय शेड हो। कहने का मतलब यह है कि अगर आप अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन में इस प्लांट के प्रोटेक्शन का ध्यान रखते हैं तो पूरे साल भर इससे फ्रूटिंग ली जा सकती है। फ्रेंड्स, कैप्सिकम या शिमला मिर्च एक सेमी पेरेनियल प्लांट है। अगर इसे अत्यधिक ठंड के महीनों में प्रोटेक्शन दिया जाए तो एक प्लांट से 2 या 3 साल तक फ्रूट्स लिए जा सकते हैं। हालांकि कमर्शियल कल्टीवेशन में हर साल सीड्स के थ्रू इसके नए प्लांट्स तैयार किए जाते हैं। इसे प्रोपगेट करने का सबसे अच्छा तरीका इसके सीड से नया प्लांट तैयार करना है। तो इसके सीड्स आप किसी एग्रो शॉप से परचेज कर सकते हैं, या अगर पहले से इसका प्लांट आपके पास है तो मैच्योर फ्रूट से सीड को निकालकर उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसे उगाने के लिए एक पॉट में सीड स्टार्टर पॉटिंग मिक्स भर लें। इसके लिए मैंने कोकोपीट, रिवर सैंड और कंपोस्ट का इक्वल रेशियो में बनाया गया मिश्रण लिया है। कोकोपीट ना हो तो लीफ मोल्ड का प्रयोग भी कर सकते हैं। अब शिमला मिर्च के सीड को यूनिफॉर्मली स्प्रिंकल करें और इसके बाद इसके ऊपर लगभग 1.5-2 इंच मोटा पॉटिंग मिक्स का एक लेयर चढ़ा दें। सीड्स को इस तरह ढकने के बाद इसके ऊपर पानी का छिड़काव करें जिससे पॉटिंग मिक्स अच्छी तरह भीग जाए। अब इस पॉट को किसी छायादार लेकिन गर्म जगह पर रखें और ध्यान रखें कि पॉटिंग मिक्स हमेशा मॉइस्ट कंडीशन में रहे, यानी सूखने से पहले ही इसके ऊपर दोबारा पानी का छिड़काव करते रहें। 1 से 2 हफ्ते में सीड्स की स्प्राउटिंग शुरू हो जाती है। सीडलिंग्स निकलने के बाद उसे ऐसी जगह पर शिफ्ट करें जहां सुबह की 2-3 घंटे तक की सनलाइट ही मिले। इस दौरान पॉटिंग मिक्स को हल्का मॉइस्ट रखें। सीडलिंग जब छोटे आकार के हों तब किसी भी हार्ड फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसे समय में इसके ऊपर सीवीड एक्सट्रैक्ट का फोलियर स्प्रे 1 हफ्ते के अंतराल पर करने से सीडलिंग्स स्ट्रांग बनते हैं। 1 हफ्ते तक इसी तरह रखने के बाद जब सीडलिंग थोड़ा स्ट्रांग और हार्डी बन जाए तब उसे फुल सनलाइट में शिफ्ट करें। 5 से 6 हफ्तों के बाद सीडलिंग्स ट्रांसप्लांट करने लायक बन जाते हैं। जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं, मैंने इस बड़े पॉट के खाली जगह में शिमला मिर्च के सीड्स को स्प्रिंकल कर दिया था और अब ये ट्रांसप्लांटिंग के लिए तैयार हैं। आप सावधानी से इन प्लांट्स को इस तरह खींचकर बाहर निकाल सकते हैं और किसी बड़े पॉट में शिफ्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप ट्रॉपिकल या कोस्टल रीजन में रहते हैं जैसे कि साउथ इंडिया के किसी पार्ट में, तो शिमला मिर्च को साल के किसी भी महीने में उगा सकते हैं, लेकिन नॉर्थ इंडियन पार्ट में इसे फरवरी-मार्च में लगाना सबसे अच्छा रहता है। अगर आपके पास प्लांट को अत्यधिक गर्मी से बचाने की व्यवस्था है तो इसे अप्रैल-मई में भी लगा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आपको फरवरी में सीडलिंग को ट्रांसप्लांट करना है तो सीड से प्लांट उगाने की प्रक्रिया 5-6 हफ्ते पहले यानी नवंबर-दिसंबर के बीच शुरू करनी होगी। मैंने 3 सबसे मजबूत सीडलिंग्स को ट्रांसप्लांटिंग के लिए निकाल लिया है। कैप्सिकम के सीडलिंग्स को ट्रांसप्लांट करने के पहले पॉट या कंटेनर के सिलेक्शन के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं।
अगर आप इस प्लांट को ऐसी जगह पर लगाना चाहते हैं जहां फुल डे या कम से कम 6-7 घंटे की सनलाइट आती है, तब क्ले पॉट यानी मिट्टी के गमले का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उसमें मिट्टी बहुत जल्दी सूख जाती है। ऐसी स्थिति में प्लास्टिक पॉट का इस्तेमाल करना एक बेहतर विकल्प होता है। पॉट के बारे में जो दूसरी चीज ध्यान देने योग्य है वह है पॉट की साइज। कैप्सिकम के लिए 10 इंच से लेकर 18 इंच तक के पॉट का इस्तेमाल किया जा सकता है। 10 से 12 इंच तक के पॉट में एक प्लांट और 15 से 18 इंच तक के पॉट में 2 प्लांट्स लगाए जा सकते हैं। हालांकि छोटे आकार के पॉट में फ्रूट्स की साइज बड़े आकार वाले पॉट की अपेक्षा छोटी होती है। इसके अलावा पॉट के निचले हिस्से में कम से कम 3-4 ड्रेनेज होल्स भी जरूर होने चाहिए। तो चलिए अब इन सीडलिंग्स को ट्रांसप्लांट करते हैं। फ्रेंड्स, कैप्सिकम को ट्रांसप्लांट करने से पहले इसके लिए एक सुटेबल पॉटिंग मिक्स तैयार करना जरूरी है। इसके लिए बहुत अच्छे ड्रेनेज वाली, हल्की, ऑर्गेनिक मैटर से भरपूर और थोड़ी एसिडिक नेचर वाली मिट्टी तैयार करना अच्छा रहता है। मैंने जो पॉटिंग मिक्स तैयार किया है उसकी रेसिपी मैं आपको बता देता हूँ। 10 बराबर भागों में मैंने लिया है गार्डन सॉइल यानी साधारण बगीचे की मिट्टी 4 भाग यानी 40%, रिवर सैंड यानी रेत या बजरी 2 भाग यानी 20%, कोकोपीट 2 भाग यानी 20% और वर्मी कंपोस्ट 2 भाग यानी 20%। इसके अलावा हर 10 या 12 इंच वाले पॉट की पॉटिंग मिक्स के लिए 200 ग्राम नीम केक पाउडर और 50 ग्राम बोन मील पाउडर की अतिरिक्त मात्रा भी इस पॉटिंग मिक्स में मिलाई गई है। अगर आप बोन मील का इस्तेमाल ना करना चाहें तो उसकी जगह पर प्रॉम फर्टिलाइजर यानी फॉस्फेट रिच ऑर्गेनिक मैन्योर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यह एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है जो किसी भी एग्रो शॉप से परचेज किया जा सकता है। पॉट में मिट्टी डालने से पहले ड्रेनेज होल्स को लकड़ी के बुरादे या सूखी पत्तियां या टिश्यू पेपर की मदद से कवर कर लें। जब पॉट में लगभग 2/3 भाग तक मिट्टी भर जाए तब कैप्सिकम के सीडलिंग्स को पॉट के सेंटर में रखें और इसके बाद बाकी बचे खाली जगह को धीरे धीरे पॉटिंग मिक्स से भरें। इस दौरान प्लांट के चारों ओर की मिट्टी को सावधानी से कसते रहें ताकि एयर पॉकेट्स खत्म हो जाएं। पॉट में ऊपरी भाग तक पूरी तरह से मिट्टी ना भरें, बल्कि 1-2 इंच तक की जगह खाली रखें ताकि पानी और फर्टिलाइजर अप्लाई करने में आसानी हो। फ्रेंड्स, अगर आपके पास खुद की तैयार की हुई सीडलिंग उपलब्ध ना हो तब भी निराश होने की कोई बात नहीं है। आपके लोकल नर्सरी से कैप्सिकम की सीडलिंग्स या इस तरह के छोटे प्लांट्स आपको मिल जाएंगे। इसे भी ट्रांसप्लांट करने का तरीका वही है जो अभी आपने देखा। पूरे रूट बॉल के साथ प्लांट को पॉट में ट्रांसफर कर देना चाहिए। तो इस तरह से ट्रांसप्लांट करने के बाद प्लांट की थॉरो वाटरिंग करें। वाटरिंग करने के बाद 3 दिनों तक प्लांट को किसी छायादार जगह पर रखें और फिर उसे फुल सनलाइट में शिफ्ट कर दें। अगला सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि शिमला मिर्च की वाटर रिक्वायरमेंट कितनी होती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि शिमला मिर्च को रेगुलर बेसिस पर पानी की ज़रूरत पड़ती है। इसकी मिट्टी कभी भी पूरी तरह सूखनी नहीं चाहिए। जो ही मिट्टी की ऊपरी सतह सूखने लगे दोबारा पानी दे देना चाहिए ताकि मिट्टी में हर समय थोड़ी मात्रा में नमी बनी रहे। पानी की मात्रा कम या ज़्यादा होने से फ्लावरिंग और फ्रूटिंग पर बुरा असर पड़ता है। पानी देते समय यह भी ध्यान रखें कि पानी का छींटा पत्तियों के ऊपर न पड़े और न ही पत्तियां भीगे, बल्कि पानी सीधा मिट्टी में ही जाना चाहिए। पत्तियों के अधिक देर तक भीगे रहने से फंगल इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा कैप्सिकम के पौधों पर पानी का स्प्रे या मिस्टिंग भी नहीं करना चाहिए, खासकर जब फ्लावरिंग हो रही हो। अन्यथा फ्लावर्स में पोलन यानी पराग कणों के धुल जाने का खतरा रहता है और जिसके कारण फ्रूटिंग में कमी आ सकती है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कैप्सिकम के फर्टिलाइजेशन की। जैसा कि इस वीडियो के टाइटल से स्पष्ट है कि मैं आपको केवल ऐसे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के बारे में बताऊंगा जिसके उपयोग से आपका शिमला मिर्च प्लांट हरा भरा बना रहेगा और लगातार फ्रूटिंग करता रहेगा। शिमला मिर्च एक हेवी फीडर होता है, यानी इसकी फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट काफ़ी अधिक होती है। तो सबसे पहला फर्टिलाइजर जिसका मंथली इस्तेमाल करना है, यानी महीने में एक बार, वह है वर्मी कंपोस्ट और नीम केक पाउडर का मिश्रण। इन दोनों फर्टिलाइजर्स की बराबर मात्रा का मिश्रण लेकर हर महीने पॉट की साइज के हिसाब से 50 से 100 ग्राम की मात्रा में पौधे के चारों ओर की मिट्टी की ऊपरी सतह में मिलाएं। वर्मी कंपोस्ट की जगह पर इस्तेमाल की हुई चाय पत्ती की खाद भी ले सकते हैं। दूसरा फर्टिलाइजर जिसका इस्तेमाल भी महीने में सिर्फ एक बार करना है, वह है सीवीड एक्सट्रैक्ट और पीजीपी फर्टिलाइजर यानी प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर। इन दोनों लिक्विड फर्टिलाइजर्स को प्रति लीटर पानी में 10-10 बूंदों के हिसाब से मिलाकर प्लांट्स के ऊपर फोलियर स्प्रे करना है। स्प्रे हमेशा या तो सूर्योदय से पहले या शाम के समय करें। इन दोनों में से एक भी फर्टिलाइजर आपके पास हो तो भी काम चल सकता है। हालांकि दोनों फर्टिलाइजर्स का कंबाइंड रिजल्ट ज़्यादा अच्छा मिलता है।
फ्रेंड्स, जो तीसरा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर मैं आपको बताने वाला हूं उसका इस्तेमाल हर हफ्ते करना है। यह एक लिक्विड फर्टिलाइजर है, लेकिन इसे आपको अपने घर पर खुद ही तैयार करना है। इसे बनाने की विधि और इसमें इस्तेमाल किए गए सामग्री का महत्व विस्तार से जानने के लिए आपको मेरे चैनल पर उपलब्ध होममेड ऑर्गेनिक एनपीके फर्टिलाइजर एनरिच्ड विथ सेकेंडरी एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स नाम वाला वीडियो देखना पड़ेगा। इस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। इस लिक्विड फर्टिलाइजर को प्रति लीटर पानी में 50 से 100 मिलीलीटर की मात्रा में मिलाकर शिमला मिर्च के पॉट की मिट्टी में हर हफ्ते डालना है। इसके अलावा अगर आप किचन वेस्ट से भी लिक्विड फर्टिलाइजर तैयार करते हैं, जिसका एक वीडियो मेरे चैनल पर भी उपलब्ध है, तो उसका इस्तेमाल भी खुद से तैयार किए गए ऑर्गेनिक लिक्विड एनपीके फर्टिलाइजर के साथ अल्टरनेट वीक में कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये थे शिमला मिर्च के लिए अलग अलग फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल। अगर आप इन सभी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल बताए गए तरीके से करते हैं तो यकीनन आपको किसी भी केमिकल फर्टिलाइजर के इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जो आगे की बात है उसे सुनिए। शिमला मिर्च के प्लांट को लगाने के 3 हफ्ते बाद उसके टॉप की पिंचिंग करें, यानी ऊपरी हेड को 1-2 इंच नीचे तक काटकर हटा दें। अगर प्लांट में फ्लावरिंग की शुरुआत हो चुकी हो तब भी उसकी परवाह ना करें। ऐसा करने से ब्रांच की संख्या बढ़ती है और प्लांट बूसियर बनता है। नई शाखाओं के निकलने के बाद जब वो थोड़े बड़े हो जाएं, तब इस प्रक्रिया को उनके साथ भी दोहराया जा सकता है। फ्रेंड्स, कैप्सिकम में सेल्फ पॉलिनेशन होता है, इसलिए इसके लिए हवा या तितलियों या मधुमक्खियों के सहायता की जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें फूल लगने के 4 से 5 हफ्ते बाद फ्रूट्स मैच्योर होते हैं और उसकी हार्वेस्टिंग की जा सकती है। अगर मैच्योर फ्रूट को 3 हफ्ते तक और छोड़ दिया जाए तो उसका रंग वैरायटी के अनुसार लाल, पीला, नारंगी आदि में बदल जाता है। फलों से भरे होने पर इसके पौधे का वजन बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में उसे सपोर्ट की जरूरत हो सकती है। इसके लिए किसी डंडे को मिट्टी में गाड़कर उससे पौधे को बांध सकते हैं। एक और चीज है मल्चिंग। इसमें लकड़ी के चिप्स या सूखी पत्तियों या नारियल के रेशों का एक लेयर लगभग 1.5-2 इंच मोटा प्लांट के चारों ओर की मिट्टी के ऊपर डाला जाता है। इससे मिट्टी का टेम्परेचर नियंत्रित रहता है। पॉट का पानी जल्दी इवेपोरेट नहीं करता है, खरपतवार का फैलाव नहीं हो पाता है और शिमला मिर्च के फल या पत्तियों का मिट्टी के साथ संपर्क भी नहीं होने पाता है, जिससे फंगल इन्फेक्शन का खतरा कम हो जाता है। फ्रेंड्स, अब आखिरी चीज जो मुझे आपको बतानी है वह है कीट पतंगों और रोगों से बचाव का तरीका। आप कोशिश करें कि प्लांट की केयर और फर्टिलाइजेशन अच्छे तरीके से हो ताकि पौधा स्वस्थ रह सके। फिर भी पेस्ट इन्फेस्टेशन, जिनमें एफिड्स, मिलीबग, स्पाइडर माइट्स आदि प्रमुख हैं, से बचाव के लिए 10 दिनों के अंतराल पर नीम ऑयल या नीम गार्लिक एक्सट्रैक्ट का स्प्रे करें पूरे प्लांट्स के ऊपर। स्प्रे करने के लिए किसी अच्छे स्प्रेयर का इस्तेमाल करें ताकि उसमें से निकलने वाला फुहारा काफी तेज गति से प्लांट के ऊपर आए। तो फ्रेंड्स, आशा है कि वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। कृपया लाइक बटन को दबाकर अपनी पसंदगी का इजहार करें और इसी तरह के ढेरों इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए सिटी गार्डनिंग चैनल को सब्सक्राइब करें। सवाल पूछने के लिए नीचे जाकर कमेंट बॉक्स का उपयोग कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।